हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है परीक्षाओं की तैयारी को लेकर। परीक्षाएं चाहे स्कूली हों या फिर बोर्ड की हो, उनकी जो तैयारी है वो प्री प्लान्ड से ही होनी चाहिए, ताकि ज्ञान का सही विकास और लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी भी तरह की बाधा ना हो। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ तैयारी के टिप्स बताने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक में खान पान जैसे कि पौष्टिक भोजन, दूध, जूस, ये जो है इन दिनों खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की बर्डन ज़्यादा हो जाती है। और इसी के साथ ही उचित नींद लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का। कई बार क्या होता है कि मन में किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है वो हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो पारिवारिक समस्या है कोई, तो ये नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम डेज के अंदर अपने मन को जो है ना वो शांत ही रखना चाहिए। उसके बाद जो हम तैयारी करते हैं वो पूरी लगन, जोश, स्फूर्ति और सचेत रहकर करनी चाहिए, तथा इसके लिए हमें समय व्यवस्था जैसे कि विषयों की समय सारणी वो अवश्य निर्धारित कर लेनी चाहिए, क्योंकि 5 से 6 विषय होते हैं बोर्ड, जैसे कि 10th है, +2 क्लास है, इनमें। उसके बाद आता है कि विषयों से रिलेटेड जो हमारे डाउट्स होते हैं उनको अपने अध्यापकों या फिर मित्रों उनके साथ अवश्य जो है वो डिस्कस करके उन्हें क्लियर कर लेना चाहिए। और क्लियर करने में किसी भी तरह की शर्म या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टीचर से है, चाहे वो अपने फ्रेंड से है। कई बार अच्छे से तैयारी करते हुए भी क्या होता है कि मन में किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो घर कर लेते हैं, या फिर एग्ज़ाम डेज में क्या होता है कई बच्चों को इस तरह के सपने भी आने लग जाते हैं कि जैसे वो पेपर के टाइम पर नहीं पहुंचा, या फिर लेट पहुंचा है, या फिर उसका पेपर इतना टफ आया कि वो प्रश्न ही नहीं आ रहे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि 5 से 10 मिनट रात को सोने से पहले तथा प्रातः उठते ही बिस्तर पर जैसे ही हम बैठते हैं तब हमें परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए और उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमारा जो दिन है वो बहुत अच्छे से बीते। और इससे क्या होता है कि मन को शांति और सुकून मिलता है। और साथ में सारा समय जो है वो पढ़ने में ही नहीं बिताएं, हमें दिन के कुछ मिनट जैसे कि 20 से 30 मिनट जो है वो अपने मनपसंद क्रियाएं भी बहुत ही ज़रूरी हैं, करनी चाहिए। जैसे कि कई बच्चों को गाना सुनने का शौक़ होता है, या म्यूज़िक का शौक़ होता है, या खुद गुनगुनाने का शौक़ होता है, तो उन्हें ये अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ अपने माता पिता व भाई बहन के साथ जो है वो थोड़ी सी खट्टी मीठी जो है वो गपशप भी ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो प्री प्लान्ड से हम अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये जो परीक्षाओं की सीढ़ियां हैं इनको हम पार करते हुए एक दिन अवश्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरा साल की कल से पढ़ेंगे, नहीं कल से पढ़ेंगे, तो इस तरह से जो है वो अपना सारा साल ही बिता देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है ना एग्ज़ाम डेज में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए कुछ जो है हास्यप्रद पंक्तियाँ जो है वो मैं कहने जा रही हूँ, गौर फरमाएं। आते जब नज़दीक एग्ज़ाम दिमाग हो जाता है जैसे बच्चों का तब जाम। क्या पढ़ें, किस सब्जेक्ट का करें अब काम, और उससे नींद भी कर देती सारा शेड्यूल हमारा नाकाम। मंदिर में जाकर तब घंटियां बजाएं सुबह और शाम, और सिर दर्द को दूर करने को लगाते रहते फिर बच्चे बाम। तब दिमाग देता है यही पैगाम, लगानी होगी खेल कूद, टीवी और मोबाइल पर अब लगाम। और इसके साथ ही फिर क्या होता है कि तब याद आता है कि हाँ जी, बच्चे को जो है ना टीचर की बातों को सुनना चाहिए था। तब उनके लिए है कि सुनते अगर टीचर्स को
लगाकर ध्यान, सुनते गर टीचर्स को लगाकर ध्यान, होना ना पड़ता फिर बच्चों को परेशान, होना ना पड़ता फिर बच्चों को परेशान। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को और शेयर वीडियो को।